हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 18। ये वर्कशीट क्लास 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम लोग वायु के बारे में जानेंगे और वायु से रिलेटेड मौसम और जलवायु के अंतर को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। मौसम किसी एक नियत स्थान मतलब निश्चित स्थान, दिल्ली तो दिल्ली का मौसम, तो नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अगर बादल है तो हम कहेंगे कि यहाँ आज बरसात का मौसम है। दिल्ली में अगर धूप है तो कहेंगे कि यहाँ गर्मी है। उसी तरह एक नियत स्थान की दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। एक लंबे समय की, मान लीजिए 25 वर्ष 30 वर्ष लंबी अवधि की मौसम की जो औसत स्थिति होती है उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। अभी धूप है, तुरंत बादल आ जाएंगे तो मौसम में परिवर्तन हो गया। बट जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष से अधिक। 25-30 वर्ष में जलवायु चेंज होती है या फिर उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। मैंने तो बताए हैं कि आज और कल में भी मौसम चेंज हो सकता है। मौसम 2 घंटे के अंतराल में भी चेंज हो सकता है। लेकिन जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाती है, दशहनों साल लगते हैं, तब जाकर जलवायु में कोई परिवर्तन होती है। उदाहरण, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश का होना, मौसम में परिवर्तन हो गया। और भारत का जलवायु मतलब भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, मानसून से प्रभावित होती है, इसलिए भारत की जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो इस तरह से मौसम और जलवायु में बहुत ही व्यापक अंतर है। और एक क्रियाकलाप है आपके लिए कि आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। जैसे आपको शहर का तापमान कैसे जानते हैं, तो टीवी से, मोबाइल से, रेडियो से, अखबार से, तो इस तरह से। और ये पूर्वानुमान आपको किस प्रकार सहायता कर सकता है। जैसे हम अगर ये जान लें कि कल बहुत भारी बारिश होने वाली है तो कल करने वाले बहुत से ऐसे काम जो हमें घर से बाहर करने हैं उसमें हम सतर्कता बरतेंगे और इंतज़ार करेंगे बारिश का, और उस सतर्कता बरतने से हमारे काम का नुकसान नहीं होगा। यहाँ कुछ मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो कि मौसम को प्रभावित करते हैं, उनसे मौसम प्रभावित होता है। जैसे तापमान मौसम को प्रभावित करता है, वायुदाब मौसम को प्रभावित करती है, पवन और आर्द्रता भी मौसम को प्रभावित करती है। तो हम देखते हैं कि तापमान मौसम को कैसे प्रभावित करती है, इस चीज़ को हम जानते हैं। चलिए, यहाँ है वायु में मौजूद ताप, वायु में जो गर्मी मौजूद होती है, ताप का मतलब गर्मी होती है, एवं शीतलता और ठंडी के परिमाण को तापमान कहते हैं। मतलब वायु में कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, इसको हम लोग तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। मतलब दिन में तो वायुमंडल का तापमान कुछ अधिक होता ही है, रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होने से इसका तापमान कुछ कम हो जाता है। लेकिन यह ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा हम देखते हैं कि ठंड के मौसम में ठंड ज़्यादा होती है और वायुमंडल का तापमान कम होता है, जबकि गर्मी के मौसम में वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और मौसम गर्म होता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन किसको कहते हैं? आतपन कहते हैं सूर्यातप को। सूर्य से जो हमें तापमान मिलता है उसको हम आतपन कहते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। मतलब यहाँ जहाँ ज़्यादा आतपन होगा वहाँ तापमान गर्म रहेगा, जहाँ आतपन कम होगा वहाँ तापमान ठंडा रहेगा। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन मतलब सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। आपने देखा होगा जब आप
ग्लोब को देखे होंगे तो ग्लोब पर बीच में उभार होता है और ध्रुवों पर चपटी होती है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा पड़ता है और ध्रुवों पर तिरछा पड़ता है, जिसकी वजह से ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ने की वजह से यहाँ आतपन कम होता है, सूर्यातप कम होता है। तो यहाँ के जलवायु, यहाँ का मौसम ठंडी होती है और ध्रुवों पर सूर्यातप आतपन ज़्यादा होता है, इसलिए ध्रुवों पर गर्म जलवायु मिलती है। तो जलवायु तापमान जो है हमारे यहाँ बहुत प्रभाव डालती है और कह रहा है कि यदि तापमान ध्रुवों पर अधिक हो जाए तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ के बर्फ़ भी पिघल जाएंगे और समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, जिससे वहाँ के अगल बगल के जो देश हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी धरती गर्म हो रही है, तो इससे ध्रुवीय प्रदेश के बर्फ़ पिघलने की आशाएं हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये समुद्र के अगल बगल के जो निचले ज़मीन के निचले भाग के जो देश हैं वो डूब सकते हैं। अब कह रहा है गाँवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। गाँवों का तापमान कम होता है इसलिए कि यहाँ हरियाली ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, और शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लोग ज़्यादा छोड़ते हैं। वाहनों के धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलता है। फैक्ट्रियों से गर्मियाँ निकलती हैं और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है, इसलिए शहरों के तापमान कुछ अधिक होते हैं गाँवों की अपेक्षा। और यहाँ देखिए तापमापी एक यंत्र होता है, इसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है और तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। यह तापमापी होता है, थर्मामीटर इसको बोलते हैं, और इससे ही हम तापमान मापते हैं। उसके बाद है वायुदाब। वायुदाब भी मौसम पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पृथ्वी के वायुमंडल का कितना दाब पड़ता है, इसको हम लोग वायुदाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। चूँकि समुद्र पृथ्वी का सबसे निचला क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ वायुदाब सबसे अधिक होता है। और जबकि ऊंचाई पर, अगर हम किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चले जाएं तो वह क्षेत्र पृथ्वी से ऊपर होता है, इसलिए वहाँ वायुदाब कम होता है। तो ऊंचाई अधिक होने पर वायुदाब घटता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगर वायुदाब घटेगा तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही मतलब पर्वत पर चढ़ने वाले लोग, पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। उसके बाद है वायुदाब का क्षैतिज वितरण, मतलब कि इस प्रकार का वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होती है। अगर कहीं का ताप अधिक है तो वहाँ वायुदाब कम होगी, कहीं का तापमान कम है तो वहाँ वायुदाब अधिक होगी। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। मतलब यहाँ का वायुदाब कम हो जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बनाएगा। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नए मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहाँ निम्न दाब होगा वहाँ बादल युक्त आकाश होगा और बारिश की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो यहाँ हम वायुदाब मापी एक यंत्र भी देख लेते हैं। यह है वायुदाब मापी यंत्र। इसका उपयोग वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। यह बताता है, प्रेशर बताता है। आपने गाड़ियों के टायर में हवा भरने वालों को देखा होगा कि वह एक यंत्र लगाकर गाड़ी के टायर के हवा का दबाव चेक करता है कि वो दबाव कितना है। वहीं वायुदाब मापी यंत्र होता है, एयर प्रेशर उससे पता किया जाता है और वह पौंड में बताता है। आपके लिए क्रियाकलाप है कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए।
उसके बाद है यहाँ पर कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? दूसरा है गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? तीसरा प्रश्न है ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब होता है? तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है जिससे यहाँ आतपन ज़्यादा होती है। ध्रुव की तरफ सूर्य का प्रकाश तिरछा होने से वहाँ आतपन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? तो इसका उत्तर है गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। और प्रश्न 3 है ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है? तो ठंडे क्षेत्रों में वायु निमज्जित होकर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी की, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।